अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जो हफ़्ता शुरू हुआ है उसमें इमरान खान साहब के काफ़ी केसेस लगे हुए हैं। उसमें से अक्सर जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना ये है कि जिस केस में उनकी ज़मानतें अभी तक नहीं हुई उसमें ज़मानतें कैसे होंगी। लेकिन जो मेन मकसद है वो, अगर आप इस सिनेरियो को पीछे साल पीछे ले जाएँ, 10-11 महीने पीछे ले जाएँ, जब इलेक्शन हुए थे उससे पहले के अगर दौर को आप देखें और आज के दौर को देखें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। कहाँ तो जनाब 9 मई को के हवाले से बातें करते हुए नज़र आती थी हुकूमत, और सहाफ़ी जो थे वो 9 मई के हवाले से बातें करते हुए नज़र आते थे। हर तरफ ये वाला एक खौफ था और एक बयानिया था कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को माफ़ नहीं किया जाएगा, जो कि हकीकत में किया भी नहीं गया। जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरीके से इंतखाबी निशान अदालतों के ज़रिए जिस तरीके से सज़ाएँ हफ्ते हफ्ते के अंदर दिलवाई गई, और जिस तरीके से पार्टी को तोड़ के उनके साथियों को, औरतों को ख़ास तौर पर जो औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, वो सारी कहानी आपके सामने है। लेकिन उस वक्त ऐसे नज़र आता था कि जिस तरह हमेशा के लिए पीटीआई के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब पीटीआई और जो है वो पाकिस्तान में दोबारा शायद इस नाम से ना आ सके। एक दफ़ा तो ये भी वज़ीर इत्तलात साहब ने कह दिया कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। फिर एक दफ़ा तो ये भी कहा कि इसके नाम के अलावा अगर कोई नाम है तो उसके साथ आएगा। लेकिन इस पूरे दौर के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बदलते हुए देखा हम सब ने, और किस तरीके से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलती चली गई कि पार्टी जो थी, पहले नाम नहीं था, फिर वो नाम जो है वो वापस आया। अगरचे उस हवाले से जो मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से बाद में जो कुछ ड्रामा किया इलेक्शन कमीशन ने किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो कुछ हुआ, जो कुछ हुकूमत ने किया, वो भी सबके सामने है। लेकिन चीज़ें जो थी वो बदलना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जो कि इमरान खान साहब और पीटीआई और पाकिस्तान को कहती थी ये एक साथ नहीं चल सकते, उस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और बानी पीटीआई कहा जाता था और इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जाता था, जो कि अब लिया जाता है। तो ये वो वाली हुकूमत जो ये सारा कुछ कहती थी और कहती थी कि पाकिस्तान और ये एक साथ नहीं चल सकते, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और पता नहीं मरियम बीबी भी आके रोज़ाना क्या क्या कहती थी कि ये तो पता नहीं डन एंड डस्टेड है और पार्टी ख़त्म हो चुकी है, ये दहशतगर्द जमात है और इसको साथ नहीं चलना चाहिए। आज जनाब वो टाइम है कि हुकूमत जो है उसको सिर्फ एक फ़िक्र लाहक है कि पीटीआई की कहीं कोई बात ना बन जाए, कहीं कोई बात हो ना जाए, इनको कोई रास्ता ना निकल आए। हर कोई समेत वज़ीर दिफा के, जो कि कल तक ये नवीदें सुनाते थे कि ये पाकिस्तान और ये साथ नहीं चल सकते, और वो वाले सहाफ़ी जो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान उधर से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उधर से ना ही ना है, उधर से सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं, कोई कोई नज़र ही नहीं आ रही उम्मीद, वो शायर क्या कहता, उम्मीद बर नहीं आ रही। इस तरह की बातें करते थे। लेकिन इस वक्त खुद वो वाले सहाफ़ी और ख़ुद वो वाले वज़ीर जो ये कहते थे, अब वो खदशात का शिकार हैं। अब वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है। अब ये नहीं कहते कि उधर बात क्यों करें जिन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे। अब ये नहीं कहा जाता कि जनाब साहब वो तो एक पेज पे वो तो मुदाखलत करते नहीं थे, उनका तो लेना देना यही बेचते थे ना, कि उधर से दरवाजे बंद हैं, उनका लेना देना क्या है, वो तो मुदाखलत नहीं करते। अब वो नहीं कहते, अब उल्टा पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये बातचीत करने के लिए तैयार है। तो पीटीआई की दीवारों के साथ जाके बात करेगी अगर उनके साथ कोई बात ना करे। पीटीआई कहाँ जाके बात करेगी? अगर कोई बात कर रहा है, उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनके ऊपर भी तो सवाल उठाएं। आप उनके हवाले से भी तो कहें कि जनाब साहब उधर से भी दरवाजे खुले हैं बातचीत के। आप ये भी तो बताएं कि जनाब साहब उस तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिला है, और वो ग्रीन सिग्नल क्यों मिला है ये भी बताएं। उनकी क्या मजबूरी है ये भी बताएं। वो ग्रीन सिग्नल आप क्यों दे रहे हैं इतने बड़े बड़े बयानिए बनाने के बाद, कि जनाब साहब जितने के बयानिए बनाए गए, जितने इमरान खान साहब के आगे मुहाज खड़े किए गए, जितने उनके खिलाफ केस बनाए गए, वो सब के सब नाकाम हो गए। वो एक के बाद एक करके फड़ गए, उड़ गए बिल्कुल। और अवाम ने किसी चीज़ के ऊपर कान तक नहीं धरा। और आज जनाब साहब शक की नज़र से जिस तरह देखा जा रहा है, और हुकूमत जो है वो इस वक्त चाहते हुए भी कि कोई भी किसी चीज़ के ऊपर वो आगे से बोल नहीं सकती इस्टेब्लिशमेंट के आगे, कहीं पे वो आगे से रिएक्शन नहीं दे सकती अपना, मतलब एक रोक नहीं सकती कोई काम कर, जो कुछ वो कहते जा रहे हैं समेत 26वीं तरमीम के समेत जनाब साहब जो कुछ कानून साजी है वो उनकी मर्ज़ी से हो रही है। और इस हद तक हुकूमत जो है उसको पता है कि हमारी अंदर से पोजीशन किस कदर कमज़ोर है फॉर्म 47 और 45 के चक्रों में,
और किस हद तक पहले दिन से खैर वो कंप्रोमाइज़ तो थे कि वज़ीर ख़ज़ाना कोई बनना चाह रहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो नहीं बनेगा, ये बनेगा। वज़ीर दाखिला कोई बनना चाह रहा था, उन्होंने कहा ये नहीं ये बनेगा। वज़ीर आज़म कौन बनना चाह रहा था? नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान को नवाज दो, बड़े बड़े इश्तहारात आए, बने कौन? जनाब शहबाज शरीफ साहब। यानी कि अपने सगे भाई को नहीं बनने दिया उन्होंने। कहते तो हैं कि मैं अपने बड़े भाई के बात मानता हूँ, मैं एक एक चीज़ करता हूँ, तो मना कर देते, इनकार कर देते। क्या ऑप्शन थी? इमरान खान साहब तो पहले जेल में करके बैठे थे कि हमने किसी के साथ हुकूमत नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी नहीं। मुड़ थोड़ के आपको ही हुकूमत देनी थी, दोबारा इलेक्शन तो हो नहीं सकते थे। वो बड़ी मुश्किल से तो इलेक्शन हुए थे, जिस तरीके से इमरान खान के हवाले से पार्टी के इंतखाबी निशान छीनने से लेके फॉर्म 47 तक रात गए जो इलेक्शन के दिन हुआ, वहाँ तक वो तो इस पोजीशन में थे ही नहीं कि दोबारा इलेक्शन करवाते। शहबाज शरीफ साहब इनकार करते, कहते जी मेरे भाई को आप लेके आए, मेरे भाई ने कैंपेन चलाई, मेरे भाई के लिए इश्तहारात आए, लोगों ने मेरे भाई के लिए कॉलम लिखे कि जनाब मुस्तकबिल में ये करने जा रहे हैं। लंबे लंबे सोहेल वड़ाइच साहब और पता नहीं किस किस ने कॉलम लिखे, जनाब ये होगा, इनके ये जब बनेंगे, इनकी तो सऊदी अरब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनकी तो फलाने मुल्क के साथ इतनी दोस्ती है, इतनी सरमायाकारी आ जाएगी। ये बड़े मियाँ साहब के हवाले से कहा गया था। तो इतने अगर आप थे शहबाज शरीफ साहब, तो आपने अपने भाई के रास्ते में क्यों रुकावट डाली? आप कहते हैं हाँ जी बनाए, लेकिन नहीं, ये हुआ। और ये हुकूमत जो कुछ थी वो मानती चली गई। दूसरी तरफ जो था वो इमरान खान या पीटीआई, उनके ऊपर जुल्म सितम भी हुआ, उनके पार्टी भी बंदे छोड़ के भी गए, कुछ ने जेलें भी काटी, बहादुरी के साथ काटी, आज भी काट रहे हैं। तो जनाब साहब उस तरफ से ये उन्हें ये ऑफ़र की गई। नदीम अफजल चन्ना आप सब आपको बता चुके कि किस तरीके से वो गए थे जेल में अडेला में मिलने, और उनको कहा था कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना। उस तरफ से इनकार होता रहा, आप जो है इकरार करते रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जो बंदा बैठा हुआ है जेल के अंदर, उसको पता था कि अवाम ने हमें वोट डाला है। वो जो एक सच्चाई और हक के हवाले से जिस तरह बंदा खड़ा होता है, दिल में जिसके चोर नहीं होता, तो वो खड़ा रहा। वो भी कह सकता है ठीक है जी मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। अवाम ने फिर नेक्स्ट टाइम खैर उसको देखना था फिर कि जनाब हमने आपको वोट डाले थे और आप कंप्रोमाइज़ कर गए। लेकिन उस तरफ से उनको पता था वोट जेन्युइन तरीके से मुझे पड़े हैं और अवाम ने मेरे पर एतमाद का इजहार किया है, वो खड़ा रहा। और आपको क्योंकि पता था कि फॉर्म 47 45 की हुकूमत और फॉर्म 45 को साइड पे करके 47 के ज़रिए किस तरह किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है, जो बयानियाँ सफ़ा एक नहीं है, वो मुदाखलत नहीं करते, तो ये है आज जनाब वही वाला बयानियाँ इनके मुंह के उससे उलट के उसके बिल्कुल बरक्स बयानियाँ आ गया। कल तक वो जो मुदाखलत नहीं कर रहे थे, आप खुद हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि जनाब बातचीत कहीं शायद हो रही है इनकी। मतलब है आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपने तो एक बयानिया बनाया था कि वो तो बातचीत करती नहीं, लेना देना कुछ नहीं है सियासत है, खुद अपने ज़ुबान से। और आप कहते थे कि जनाब सब बंद हैं दरवाजे शरवाजे सारे, अब वो दरवाजे खुलते, वो खुद कह रहे हैं जी नहीं नहीं वो वहाँ भी बात चल रही है। फिर मजबूरी में आ कह देते हैं नहीं हमारे साथ बात करें हम। फिर वो कभी मतलब है इस वक्त हुकूमत पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देखें तो एक दूसरे के अपोजिट उन्होंने एक के बाद एक बयानिया दिया। एक दफ़ा इमरान खान साहब उनको रिजिड नज़र आएगा, किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन नहीं रखता, तो इसने तो पार्टी हाईजैक की हुई है। दूसरी तरफ जनाब साहब नहीं जी नहीं, वो बातचीत कर रहे हैं, ये इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। इमरान खान गंडापुर के साथ भी शामिल, कल वो लगे हुए थे ख्वाजा आसिफ साहब, ये उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ हो रहा है। एक तरफ कह रहे होते हैं जनाब साहब इमरान खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते, भाई उन्होंने तो किसी से कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहती है कि हमने हुकूमत से बात ही नहीं करनी, जो इस तरीके से इलेक्शन जीत के आई है, हम तो जो फैसला करते हैं उनसे बात करेंगे। फिर एक तरफ कहते हैं जनाब नहीं हम ये जो पीटीआई जो है वो तकसीम है, पीटीआई में तो इमरान खान की सुनता कोई नहीं है, पीटीआई में तो जनाब वो बशर बीबी सारा कुछ करती हैं, पीटीआई में फ़लाँ लीडर करता है, उनकी बहनें करती हैं। फिर एक तरफ कहते हैं नहीं वो इमरान खान फैसला करता है, उसने तो पूरी पार्टी को मजबूर किया हुआ है। मतलब इस हुकूमत की अगर बयानियों को आप उठा के देखें ना, आप हंस के जो है ना लोट पोट हो जाएंगे, और आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने 6 महीने में कितने लतीफ़े छोड़े हुए। तो नाज़रीन ये कुछ चीज़ें थी, अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।